नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं अब कोरोना बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच चुका है। हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर के स्थिति लगातार खराब हो रही है और जो प्रशासन और शासन की तैयारी है वो नाकाफी साबित हो रही है। हालत यह है कि एक के बाद एक अधिकारी, मंत्री, पुलिस, टीचर, स्कूली बच्चे, समाज के हर तबके के लोग इस कोरोना का शिकार हो रहे हैं। क्या तीसरी लहर की दस्तक को सरकार हल्के में ले रही है? क्या हो रहा है आखिर छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए? इस पर करेंगे आज आपकी बात। तो कोरोना यूं तो चाहे बीजेपी ही हो, कांग्रेस हो या छत्तीसगढ़ का कोई भी आम इंसान, सब पर बराबर असर कर रहा है। सबके नेता बराबर इससे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सियासत कहां छूटती है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बोल किस तरह से बोले जा रहे हैं, सुनिए। में बात करें तो प्रतिशत में भी लगातार आगे निकल रही है और उसका जो प्रमुख कारण है कि इसको लेकर के जो सावधानी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तत्काल रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे लोग दवाई खाएं और घर में सुरक्षित रहे। इस बात को लेकर के लोगों में जो बेचैनी बढ़ रही है, वास्तविक में सरकार की नेग्लिजेंसी है। और जिस प्रकार से सरकार लापरवाही बरत रही है, अन्य प्रदेश से हम काफी संख्या में आगे जा रहे हैं। ये बेहद ही चिंताजनक विषय है प्रदेश के लिए। कोरोना के आंकड़े छिपाने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे प्रदेश में कोरोना के जो मामले आ रहे हैं, रोज उसकी जांच हो रही है और रोज उनके आंकड़े आ रहे हैं और लोगों के सुरक्षात्मक उपाय किया जा रहा है, उनको चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, रोज 2 बार उनसे बात की जा रही है। आंकड़े तो भाजपा शासित राज्य छुपा रहे हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के 3 गुना पे आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश से आधे आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कि क्या है आज के हमारे सवाल और इसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो सवाल पूछ रहा है वो ये रहे, कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक दिन में नए केस 5000 पार। सोचिए, कागजों पर कोरोना जांच बढ़ाई, रिपोर्ट देने में क्यों हो रही है ढिलाई? ये आरोप लग रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। वैक्सीनेशन बूस्टर डोज में 0, केंद्र पर आरोप लगा नाकामी होगी क्या कवर? यह बड़ा सवाल है। हर बार केंद्र की तरफ देखना। छत्तीसगढ़ में कोरोना का काम कम, दिखावा ज्यादा, क्या फिर जान खतरे में डालने का है इरादा? ऐसा कुछ हो रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। घनश्याम राजू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नरेश चंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और डॉक्टर निमेश चौधरी, MBBS MD, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना से खुद भी जंग लड़ रहे हैं और जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे जंग जीतना है। अच्छी बात यह है कि एक डॉक्टर होने के नाते वो ना सिर्फ जनता को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते सरकार को भी चेता रहे हैं, हमें और आपको भी बता रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा तीनों मेहमानों का। सबसे पहले आ जाता हूं गुप्ता जी के पास। नरेश जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, सीधे तौर पर कह रहे हैं, देखिए डेरिया जी, कि भाई MP से तो आधे ही केस हैं, हालांकि MP से बहुत छोटा भी है छत्तीसगढ़, और ये तुलना चूंकि बीजेपी का शासन वहां पर है, तो क्या ये आपको लगता है जायज है इस तरह की तुलना की MP से आधे केस हैं तो हम अच्छी स्थिति में? देखिए, करना है, एक तो तुलना करना नहीं चाहिए, और यदि तुलना करना है तो पूरे आधार पर तुलना करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, तो शायद वो तुलना करने पर शायद आपकी गति और कहीं पहुंच जाएगी। उन्हीं के शब्दों में उन्हीं का रिजल्ट उनके सर पे ही आके पड़ जाएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप तुलना करने के बजाय अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, व्यवस्था अच्छी करें। मैं आपको रिपोर्ट का आधार बता रहा हूं। मैं अपने परिवार की एक घटना बता रहा हूं। जो 6 तारीख के रात के 2 बजे उनको सिम्टम आया, 7 तारीख को टेस्टिंग हुई, उनकी परिवार में डॉक्टर है, रिपोर्ट जल्दी आ गई 7 तारीख को। तो 7 के लिस्ट में आता है कि 5 तारीख को टेस्टिंग हुई, 6 को रिपोर्ट आ गई। अरे 6 तक तो वो कहीं कुछ था ही नहीं बाबा। 6 तारीख को मिडनाइट में 2 बजे उनको सिम्टम डेवलप हुआ। अब सोचिए, रिपोर्ट की फर्जीवाड़ा, कैसी व्यवस्था हो रही है। ठीक है, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से चर्चा पे और राजू भाई को व्यक्तिगत चर्चा पे बताऊंगा कि क्या हो रहा है। आप ये कल्पना करो राजू भाई कि क्या हो रहा है।
ऐसी रिपोर्ट तो नहीं आनी चाहिए ना, जो आदमी 5 तारीख और 6 तारीख जिससे मिला हो उसकी क्या स्थिति हो गई होगी। मतलब लोग 5 को सैंपल कराया, लोग ये बोलेंगे कि 5 को सैंपल देने के बाद ठीक है। हमसे मिलने आए। तिवारी जी, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है और ये पूरी बीजेपी लगा रही है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है टेस्टिंग में, आंकड़ों में, हर जगह। क्या है इस बार इतना ज्यादा आक्रामक क्यों है इस आंकड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ जी, मैं एक बार तिवारी जी से बात कर रहा हूँ। राजू जी, तो मैं उनको नाम पता एड्रेस उनके घर में आके देके जाऊंगा, लेकिन इस बात का कमिटमेंट होना चाहिए कि कंसर्न आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को सुनिश्चित करें। तिवारी जी बताइए, सुनिश्चित करेंगे क्या? देखिए अविनाश जी, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में, ये तीसरी लहर से आज प्रदेश जीत रहा है। हम इसके पहले भी पहली लहर में भी हमने देखा, दूसरी लहर में भी हमने देखा, और राज्य की सक्षमता के अनुसार, हमारे अपने संसाधन के अनुसार हमने दूसरी लहर में भी जीत दर्ज की है, और तीसरी लहर को भी हम सामना बड़े मजबूती के साथ कर रहे हैं। गणेश जी जिस विषय पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता कि उनके पास जो आरोप है वो कितने सत्यात्मक होंगे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि राज्य में विपक्ष का दायित्व तो सिर्फ सरकार को कोसना ही इस महामारी का आधार है। और आज जिस संकट की स्थिति में हम गुजर रहे हैं, छत्तीसगढ़ एक अकेला राज्य नहीं है जहां पर कोरोना के संक्रमण अत्यधिक है। आज पूरे देश की बात करें तो 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर 24 घंटे के अंदर में लोग संक्रमित हो रहे हैं। राज्य की सरकार जहां इन चुनौतियों को से ही संभालते हुए आज इस दुरुस्त तरीके से चल रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस तीसरी लहर में कोई भी ऐसी बहुत अत्यधिक मौत की घटनाएं नहीं है जो संतोष देती है। लेकिन उपचार के विषय पर और टेस्टिंग के विषय पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते रहे भारतीय जनता पार्टी। आज हजारों की संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वो सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं अभिलाष जी, मुझे 5 सेकंड दीजिए जी। हम तीसरी लहर ओमिक्रॉन के लहर से जूझ रहे हैं। ओमिक्रॉन एक ऐसा संक्रमण है जिसके लिए एक लैब की आवश्यकता होती है, जो जीनोम लैब कहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जीनोम लैब के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने केंद्र सरकार को 3 पत्र लिखे कि हमें ये जीनोम लैब की आवश्यकता है ताकि हम टेस्टिंग करके रिपोर्ट जल्द से जल्द दे सकें। लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ को जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की हमें सुविधा नहीं मिली है। मैं चिंता इस बात की नहीं कह रहा हूँ कि तो क्या आरोप लगा रहा है, चिंता इस बात की है कि जहां पहली और दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को खोया है, आज तीसरी लहर के बाद भी अगर ये परिस्थितियां प्रदेश में निर्मित हैं, तो 9 सांसद छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की जनता ने केंद्र सरकार को दिए हैं। मैं पक्षपात आरोप लगाऊं, ये बात शायद दूसरी जगह चली जाएगी अभिलाष जी, लेकिन जो आवश्यक है, जो मूल आवश्यकता है, अगर उस पर बात नहीं करेंगे, अगर ना सर मेरी बात सुनिए, आपका आरोप बिल्कुल जायज है सर। घनश्याम राजू जी, आपका आरोप बिल्कुल जायज है कि जीनोम टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह था कि जो अभी हो रहा है उसमें आंकड़ों में इतना हेरफेर की आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या ये जायज है, सही है ये आरोप, या आपको लगता है ये फर्जी आरोप लग रहे हैं सियासत के कारण? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सिवाय आरोपों के अलावा इस प्रदेश में कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैं समझता हूं ये कोरोना का संक्रमण का दौर जहां हम तीसरे वेव से लड़ रहे हैं, इन्होंने सिवाय आरोप प्रत्यारोप के अलावा किया भी क्या है? ठीक है। आज मात्र हम 15 से 20 दिनों में 15 से 18 वर्ष के प्रदेश के बच्चों को 50% से अधिक वैक्सीनेट कर चुके हैं अभिलाष जी, जिसमें 8.5 लाख से ऊपर बच्चों को हमने वैक्सीन दी है। जागरूकता इतने कम समय में पहुंचाई है और लोगों को उसके लिए अवेयर किया है। तो सरकार लगातार इस बात को लेकर चिंतित है और काम कर रही है, लोगों के जान माल की रक्षा की कोशिशें। लेकिन राजू जी एक सवाल है कि जब शिव डेरिया जी कहते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश से तो कम आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन आप जब बात करते हैं युवाओं को वैक्सीन लगने की, तो आपको पता है 8.5 लाख डोज उन्होंने पहले दिन लगा दिए थे। तो जब आप तुलना करते हैं तो केवल अपने हिसाब से तुलना कर लेते हैं, सेलेक्टिव जो है वो आप कंपैरिजन करते हैं सर। अगर आपने तुलना की है वहां पर, तो फिर आप 15 दिन में वो काम कर रहे हैं जो वो राज्य 1 दिन में कर रहा है, और फिर आप उसी से तुलना कर रहे हैं कि वहां आंकड़े भी ज्यादा आ रहे हैं। अभिलाष जी ये बातें इसलिए आई, माननीय मंत्री जी ने इन बातों को इसलिए कहा जब भारतीय जनता पार्टी बिना बुनियादी सवालों के इस बात को कहती रही कि यहाँ पर टेस्टिंग के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं।
ठीक और है। संख्या के आधार पर उन्होंने इन बातों को कही थी। ठीक है। तो जहां तक संख्या की बात है, भौगोलिक दृष्टि की बात है, ठीक तो है सर। जनसंख्या तो मध्य प्रदेश से हमसे कहीं ज्यादा है। अगर संख्या ही आधार है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से अधिक संक्रमित मध्य प्रदेश में होना चाहिए था। ये उनका आशय था। अगर इन बातों को अगर वो तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो स्वाभाविक है, ठीक है सर। मध्य प्रदेश हमसे बड़ा राज्य है, सारे संसाधन उनके पास हमसे अत्यधिक है। ठीक है, मैं आता हूं सर। ये सियासी उससे निकल करके जो कोरोना की जो भयावहता है उस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर अनिमेष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि एक तरफ सियासत तो चलती ही रहेगी, चाहे कोई भी दिक्कतें रहें ना रहें, अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये बताइए सर कि क्या कोरोना की स्थिति जिस तरह से लगातार केसेस देश में बढ़ रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है? और खासतौर से छत्तीसगढ़ में आपको क्या लग रहा है, क्या तैयार हैं हम, या फिर लग रहा है कि ये तीसरी लहर बस आके यूं ही छू के निकल जाएगी? मुझे जो लग रहा है अभी कि शायद तीसरी लहर, अगर कोविड में कोई वेरिएंट चेंज नहीं होता है, कोई म्यूटेशन नहीं आता है, तो ऐसे एक हल्का सा फ्लू आएगा और बहुत सारे लोगों को टच करके चला जाएगा। जैसे कि तिवारी जी बोल रहे थे कि मृत्यु दर कम है, पर मृत्यु दर कम इसलिए है क्योंकि कोविड से मृत्यु नहीं हो रही है। हम अपनी तरफ से ऐसी कोई इस विशेष कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम मृत्यु दर रोक के रखें। अगर वेरिएंट चेंज होगा, म्यूटेशन आएगा, तो ना हम रोक पाएंगे ना एमपी वाले रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो जब तक यह वेरिएंट ऐसा है तब तक तो शायद कोविड छू के निकल गया। मेरा वहीं दूसरी तरफ यह भी मानना है कि हमें भेड़ चाल पे नहीं चलना चाहिए। जब सेकेंड वेव आई थी डेल्टा, तो हमें बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा था और उसका सामना हमें युद्ध स्तर पर करना था। पर अभी जो वेव आई हुई है वो एक्चुअली में अभी तक जो है वो सिंपल फ्लू जैसी वेव ही है। तो हमें इसका सामना करने में टेस्ट और बाकी सब चीजों के बजाय अपने हॉस्पिटल को भी स्ट्रेंथ करने में लगाना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि अभी भी स्पेशली छत्तीसगढ़ में भी कितने सीटें खाली हैं। आप अगर 7 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप सिर्फ टैंक खरीद रहे हैं, पर टैंक चलाने वाला ड्राइवर नहीं है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल देता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि रायपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को आप बाकी मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं थोड़े समय के लिए, और ये बात हमारे कई पूर्व डीन भी बोल चुके हैं। तो अभी हमें यह करना चाहिए कि अभी चूंकि घातक स्तर पे नहीं पहुंचा है तो क्यों ना हम अपने लोगों को भर्ती करें हर जगह, और भर्ती करने के बाद यह भी देखिए डॉक्टर क्यों जॉब छोड़ रहे हैं, हम उनको कंटिन्यू रखे रहे। मैं मान रहा हूँ तिवारी जी कर रहे हैं, बहुत सी चीजें अच्छे लेवल पे हो रही है। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि अभी भयावह नहीं है कोविड। तो हमें अगर कोई ऐसी और परिस्थिति आती है, कोविड या कोविड की जैसी कोई दूसरी परिस्थिति आती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकेंड वेव में तैयार नहीं थे। ठीक है गुप्ता जी, तो क्या ये सही है कि ये कोरोना का जो वेरिएंट है उसकी मेहरबानी है कि डेथ नहीं हो रही है? ये सरकार की तैयारी, चाहे केंद्र हो या राज्य, दोनों का नाम लूंगा मैं, उनकी तैयारियों का सबूत नहीं है कि कम डेथ हो रही है? क्योंकि जब कोरोना ने अपना रंग दिखाया तो ना तो केंद्र ना राज्य, सब घुटनों पर थे और लाशें उठाते उठाते हाथों में छाले पड़ गए थे लोगों की। और कुछ तो लाशें इतनी बदनसीब थी कि उठाने वाला कोई नहीं था, उन्हें गाड़ियों से, जेसीबी से उठाया गया था। तो नरेश चंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी किसी विभीषिका के लिए हम फिर तैयार हैं? क्योंकि अगर नहीं डेथ हो रही है तो इसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिए, नहीं डेथ हो रही है तो ये जो कोरोना का वेरिएंट है ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हम निकल जाएंगे, निपट जाएंगे, ये भाषा शैली का कोई मतलब नहीं है। ये तो कोरोना की मेहरबानी है कि ये सुपर हुए से चल रहा है। सरकार की तैयारी का एग्जांपल दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कोरोना का 3rd फेज आने की संभावना नगण्य है, ऐसा करके दवाई का ऑर्डर 60% कैंसिल करते हैं ये, और 60% कैंसिल करते हैं जिसके खिलाफ सप्लायर हाईकोर्ट पे चले जाते हैं। आज वही दवाइयों का क्राइसिस पैदा हो गया था। ये नगण्य है, ये कल्पना पहले कर लिए कि नगण्य है। ये नगण्य है करके ये कागज भी दे रहा हूं मैं, जो ये नगण्य है करके लिख के दिए, जिसके अगेंस्ट लोग हाईकोर्ट गए और सरकार की फजीता हुई उस हाईकोर्ट में जाने के बाद। आपने पहले प्रोजेक्ट कर लिया कि नगण्य है, आएगा ही नहीं थर्ड फेज आएगा नहीं यहाँ पर। भगवान ना करे ना आया था, ज्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसी कल्पना ना करें आप। देखिए, आज एक नया ऑर्डर आया है कि सारे कॉलेजेस बंद। आप सोचिएगा, कॉलेज में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और फुल स्ट्रेंथ में कॉलेज चल रही थी आज से पहले। आज एक हफ्ते पहले मंत्रालय में 50% कैपेसिटी, शासकीय कार्यालयों में 50% कैपेसिटी, कॉलेजेस में 100% कैपेसिटी। ये माहौल है, मजाक है यूथ के साथ। यूथ क्या उससे लड़ने के लिए आया है? आप बैल मार, कोरोना फैल रहा है, वो 100% प्रेजेंट के साथ कॉलेज जाए। स्कूल में स्थिति ये है कि टीचर्स का जाना कंपलसरी है। आपको अभिलाष जी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, स्कूलों में डॉक्टर्स,
डॉक्टर्स, आपके टीचर्स, इंक्लूडिंग टीचर्स ऑफ कॉलेजेस, देयर रिटायरमेंट लाइफ इज 65 ईयर। तो आप वहां पे 60 साल के लोगों को, 60 एंड अबव को क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? कुछ नहीं। आपको कंपलसरी जाना है। आज के आदेश को छोड़ के बात कर रहा हूँ। आज जो आदेश जारी हुआ है, आज से पहले तक 100% फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड एट द कॉलेज। क्या मजाक कर रहे हैं साहब? ठीक है, किस लेवल तक कोरोना चल रहा है? ठीक है सर, आपके सवाल, गुप्ता जी मैं आपके सवाल सीरियसनेस है। घनश्याम राजू जी से लूंगा। अपोजिशन हमारे ऊपर आरोप लगाती है। ठीक है, लेकिन घनश्याम राजू जी का एक सवाल बहुत जायज है। नहीं गुप्ता जी, एक सवाल बीजेपी के तमाम सांसदों और बीजेपी के नेताओं से भी है सर, आपके सवाल में लूंगा घनश्याम राजू जी से, कि जब छत्तीसगढ़ के हक की बात आती है, छत्तीसगढ़ के लिए लड़ने की बात आती है, तो आप छत्तीसगढ़ महतारी से पहले अपनी पार्टी को चुन लेते हैं सर। आपने क्यों लेटर नहीं लिखा, क्यों केंद्र से बात नहीं की कि हमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है वो टेस्टिंग लैब चाहिए? उसको लेकर के आप क्यों नहीं खड़े हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जब वो लोगों के लिए कुछ मांग कर रही है? तो सर इसमें क्यों सियासत हो रही है? क्यों किस किस सांसद ने लेटर लिख करके समर्थन किया है घनश्याम राजू जी की बात का? नरेश चंद्र गुप्ता जी से मैं सवाल कर रहा हूं। देश को किससे लेस है आप? ये आज कांग्रेस के नेताओं का ही बयान है कल से कि एम्स में सारी चीजें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो स्टार्ट होने के कारण क्या है ये समझने की जरूरत है। यदि सारा चीज वहां पर एस्टेब्लिश कर रखी है भारत सरकार ने एम्स में, तो शुरू क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे भी कोई टेक्निकल और जेन्युइन रीजन होगा ना। यदि उसको शुरू नहीं करना है तो एस्टेब्लिशमेंट क्यों? ये बयान मेरा नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं का और मंत्री का है कि यहाँ सब कुछ एस्टेब्लिश हो चुका है। तो उसका पीछे भी कोई रीजन होगा ना साहब। नहीं तो सर एक बात में हमारा सवाल तो यही ना कि बीजेपी को पता होने चाहिए ना वो रीजन, ताकि वो बता सके अपने लोगों को कि भाई हमें जीनोम टेस्टिंग लैब की जरूरत अभी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ ये व्यवस्था है। लेकिन जब सवाल आता है छत्तीसगढ़ के लिए लड़ाई लड़ने का, तो हमारे लोग, हमने तो भेजे हैं सर संसद में, सभी को एक साथ हमने ये सोच के भेजा है कि हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। कहां लड़ रहे हैं? 7 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास को इन्होंने रिजेक्ट किया। ना अभी तो आप कोरोना पे रहिए सर, उस पर भी हम डिबेट कर चुके हैं। कोरोना पर भी रहिए ना सर, उस पर हम डिबेट कर चुके हैं और आगे भी कर लेंगे। लेकिन मुझे बताइए, कोरोना पर भी हम हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो जीनोम लैब क्यों नहीं होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में? क्या बीजेपी के नेता बता सकते हैं मुझे? देखिए, लैब होनी चाहिए, लैब इस्टेब्लिश हो चुका है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए घनश्याम राजू जी, लैब एस्टेब्लिश हो चुका है, अब बताइए कौन सच बोल रहा है? हमारे दर्शक तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अभिलाष जी, मुझे इस बात का दुख है। हाँ, मुझे इस बात का दुख है कि जिस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए कि लैब होना चाहिए या नहीं, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों का बयान है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, बड़े भाई है नरेश गुप्ता जी, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर आप कह रहे हैं ना एम्स की बात, मैं एम्स को भी कोट कर रहा हूं, आज तारीख तक 13 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं आदरणीय अभिलाष जी, जैसा कि डॉक्टर चौधरी जी कह रहे हैं, उनकी चिंता बिल्कुल आज भी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करनी चाहिए। एक बात बड़ी बारीकी से समझने की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल जी की सरकार को मात्र 3 वर्ष हुए हैं, और इन 3 वर्षों में जो प्रदेश के अंदर लैबों की व्यवस्था थी, भारतीय जनता पार्टी 15 सालों तक इस पर कोई भी काम नहीं किया। आज कम से कम इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अमूमन सभी जिलों में PSL 3 लैब हैं, जिससे आज हम RT-PCR टेस्ट तमाम सामने लाकर लोगों के सामने चलेंगे। PSL 4 तो लैब जिसे जीनोम कहते हैं। नरेश गुप्ता जी कुछ भी बातें किए जा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों का है, लैब खुल गया, इतना झूठ, इतना मजाक, मुझे नहीं लगता कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर चर्चा है, और इस गंभीर चर्चा पर मुझे लगता है कि बहुत संवेदनशील जिम्मेदारी अपनी बातों को रखने की आवश्यकता है। एक अंतिम राउंड 30 सेकंड का अंतिम राउंड। गुप्ता जी 1 मिनट, ना घनश्याम राजू जी 1 मिनट, गुप्ता जी 1 मिनट, 30 सेकंड का अंतिम राउंड। डॉक्टर अनिमेश चौधरी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, कोई 3, 4, 5 आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता दें जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, जो बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि हमारे एक आम मरीज के, आम नागरिक के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरतें हैं। सीधे पॉइंट बता दें सर हमारे, ताकि लोगों तक
पहुंच जाए, कहां कमी है? बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री सबसे पहले तो आम लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो कॉकटेल ड्रग्स लोग अपने मन से खा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। एक मिनट अनिमेश जी, Basic एक मिनट नरेश जी प्लीज, घनश्याम राजू जी एक मिनट, नरेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नरेश जी प्लीज, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे अपने दर्शकों तक पहुंचाने दीजिए सर। एक मिनट सर। हाँ अनिमेश जी प्लीज। ये जो कोविड है ये फ्लू की तरह फैल रहा है, तो यह मान के चलिए लगभग सभी को फैलेगा, आज नहीं तो कल, और हम मान के चल रहे हैं कि फरवरी की शुरुआत में या जनवरी के आखिरी तक जो है पीक आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस पीक में लोगों को सिम्टम्स कम हो रहे हैं, तो लोगों तक अगर सही जानकारी पहुंचाया जाए तो हम एक बहुत बड़े पैनिक से बच सकते हैं। जैसे कि यदि आपको सिंपल सर्दी खांसी है तो आप बहुत बेसिक दवाइयां खाइए, ज्यादा दवाइयां मत खाइए, ताकि दवाई एक्स्ट्रा खाने से आप बीमार ना पड़े। कई लोग दवाई दुकान से दवाई खरीद खा रहे हैं। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि सामान्य सर्दी बुखार के हिसाब से आप सिंपल पैरासीटामोल और सर्दी के लिए एंटीहिस्टामिनिक खा सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, बिना डॉक्टर से पूछे, और यदि जरूरत पड़ भी रही है तो सिर्फ एक एंटीबायोटिक लीजिए। हम देख रहे हैं लोग 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक दे रहे हैं, और 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक से क्या हो रहा है, ना केवल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उनके पेट भी खराब हो रहे हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, दवाई से इंपॉर्टेंट है इस कोविड में आराम करना। यदि आपको कोविड के लक्षण है सर्दी खांसी, इसके अलावा सर्दी खांसी नहीं भी है, सिर्फ डायरिया अगर हो रहा है या उल्टी जैसा लग रहा है, तब भी यह भी कोविड का लक्षण है। आप 3 से 4 दिन घर में आराम कीजिए। आप आराम करेंगे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह कोविड बहुत लंबी वीकनेस नहीं ला रहा है, 4 से 5 दिन में काफी इंप्रूव कर जा रहा है। ठीक है। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि टेस्ट होने में टाइम भी लग रहा है, तो भी आप टेस्ट जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट दे दीजिए। हालांकि शुरुआती जब लक्षण आ रहा है उसको 2 से 3 दिन बाद टेस्ट, बोला जाता है कि फर्स्ट डे के बजाय तीसरे दिन तक टेस्ट दिया जाए, पर फर्स्ट डे एक्चुअली डिफाइन नहीं है। आप कब किसी से इन्फेक्ट हुए आप पता नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे आपको सिम्टम स्टार्ट हो रहा है आप टेस्ट दे दीजिए। इससे क्या होता है कि कभी अगर आप गंभीर होते हैं, आपको भर्ती करने में या बाकी सब चीजों में बड़ी आसानी आती है। तो वैसे भी 7 दिन का आइसोलेशन हो चुका है, हमने पिछली चर्चा में चर्चा की थी, तो सरकार ने 7 दिन का आइसोलेशन कर दिया है, तो आप बहुत जल्दी आप आइसोलेशन से भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है अनिमेश जी। जी नरेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, आपको क्या लगता है, क्या देखिए बिंदु सर, पॉलिटिकल नहीं आप सर, 30 सेकंड में आप बताइए किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए सरकार को, सर टू दी पॉइंट आप बताइए। सरकार को पब्लिक को आइसोलेशन देना चाहिए, ठीक है, और वो पब्लिक के साथ साथ सरकार को भी उसका पालन करना चाहिए। ओके, एकदम क्लियर फंडा है साहब। मुख्यमंत्री मंत्री नरेश गुप्ता, यदि हम कहीं पे पहुंचे हुए लोग हैं तो हमारे लिए सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी जाए। ये जनता कतई बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन उसी को फॉलो करती है। यदि मेरे को भीड़ अरेंज करने की अनुमति है तो 20 आदमी तो मुझसे नीचे हैं, वो भी वो व्यवस्था करना चाहेंगे। ठीक है, तो इससे दूर रहना चाहिए, और ये बात सुनिश्चित कर लें टेस्ट रिपोर्ट किस दिन टेस्ट होती है और किस दिन रिपोर्ट आ रही है। मैं तो एग्जांपल ले दिया ना। ठीक है, 5 को टेस्ट है, इसे लेकर अवेयर रहेगी जनता छत्तीसगढ़ की। उम्मीद करते हैं कि तारीख देख लें, आप टेस्ट कराएं 7 को, डेट आ जाए कि 6 को टेस्ट कराया था, तो उससे पता चलेगा कि कितनी विश्वसनीय वो रिपोर्ट है। और कुछ नरेश जी, बस 20 सेकंड बचे सर, फिर मैं राजू जी के पास आऊंगा। राजू जी प्लीज आप बताएं सर। देखिए, और इसमें इश्यू ये हो गया है कि प्रदेश में तो अभी स्थिति है कि लोग मास्क नहीं लगाना चाहते हैं। ठीक है, और मास्क, यदि जयस्तंभ चौक में मास्क के लिए मुझे फाइन लग रहा है, लेकिन जयस्तंभ चौक से और अंदर जाने पर लोगों को बताया जा रहा है कि ये दुकानदार मास्क नहीं लगाया है, जूस बेच रहा है, यहाँ पर लोग सामान बेच रहे हैं, ये मास्क नहीं पहने, उनको नहीं छुएंगे। लेकिन जो सड़क में गुजर रहा है उसको पकड़ के कार में अकेले बैठा हुआ है, उससे फाइन ले लेंगे। यदि कोई आदमी कार में अकेले है, दूसरा भी नहीं है, कार बंद है, वो फाइन देगा, लेकिन वहां से 1 फर्लांग अंदर जिसको वो बता रहे हैं। ठीक है घनश्याम राजू जी, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी। 30 सेकंड में सर आप ही कंक्लूड कर दें घनश्याम राजू जी। ठीक है नरेश जी, ठीक है, और जस्टिफाई रहे व्यवस्थाएं, इसको लेकर के भी सर कुछ ताकीद कर दें। इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। और राजू भाई, सबसे बड़ी बात ये, नरेश जी को बोलिए थोड़ा समय। हाँ नरेश जी, ठीक है नरेश जी, हो गया सर, समय नहीं है सर। एक बार घनश्याम राजू जी अपनी बात कर लें। जी घनश्याम राजू जी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों के साथ तरह से काम कर रही है। वर्तमान की जो चुनौती है, वर्तमान की जो आवश्यकता है, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी लगातार स्वास्थ्य के वर्करों से बात भी करते काम करते हैं। ठीक है, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ, अगर नरेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी सुनवाई है और 9 सांसद उनकी बात अगर सुनते हैं, तो मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ को जीनोम लैब के लिए अपने उन सांसदों से कहकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र या उनसे गुजारिश करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि सियासत जो है वो कोरोना से लड़ने में कम और एक दूसरे पर उलाहने देने में ज्यादा दिलचस्पी रखे हुए है। कांग्रेस की घड़ी जो है वो जीनोम लैब पर अटक गई है
और बीजेपी को भी चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ के हक की आवाज उठाई जाती है तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर छत्तीसगढ़ का हित पहले देख ले। लेकिन डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, कुछ अच्छी बातें नरेश जी ने भी कही हैं कि जस्टिफाई होनी चाहिए अगर किसी पर फाइन लग रहा है या कोई कार्रवाई हो रही है, और अच्छी बातें घनश्याम राजू तिवारी जी ने भी कही हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है जो अच्छी नहीं है, कड़वी है, वो ये कि ये कोरोना के वेरिएंट के कारण है कि मौतें कम हो रही हैं, वरना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि हम अभी उतने अवेयर नहीं हुए हैं। ये जनता हमारी तरफ से गलती है, और सरकार की तैयारियों को देख करके, रिपोर्ट्स की डेट्स को देख करके, रिपोर्ट्स आने के तरीके को देख करके लग रहा है कि सरकार भी कहीं बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है। शुक्रिया अदा करूंगा घनश्याम राजू तिवारी जी, नरेश चंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।